बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फ़िज़िक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तीनों टाइप्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास आती हैं सबसे पहले एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल। यानी ये चारों हम स्टेप बाय स्टेप स्पीड के साथ, फिर वेलोसिटी के साथ और फिर एक्सेलरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। और आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखी तो आपको ये जो चारों टॉपिक्स बेसिकली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इस वीडियो के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम के अंदर जब भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से ऐसे होती है कि मैं पैरेलल समझाता हूँ ताकि डिफरेंस जो माइन्यूट्स है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्पीड, इधर मैंने लिख लिया वेलोसिटी। और स्पीड कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि आपका डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में चेंज हो रहा है। रेट जब भी आएगा डेफिनेशन में आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है कि आपका वो डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड का जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है v के साथ। हम v के साथ स्पीड को शो करते हैं, तो v इज इक्वल टू हमारे पास होगा डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो आप इसको डेल्टा s ओवर डेल्टा t करेंगे। जबकि वेलोसिटी का भी सिंबल v ही होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ऊपर ये बार डाल देते हैं या एरो हेड डाल देते हैं, और ये इक्वल टू होगा डेल्टा d ओवर डेल्टा t सिंपल। ठीक है, ये फार्मूला का डिफरेंस होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट हमारे पास सेम होगा। यूनिट हमारे पास होगा मीटर्स पर सेकंड, इसका भी यूनिट हमारे पास होगा मीटर्स पर सेकंड। डिफरेंस कहाँ आएगा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी किसी वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर बने तो वो इटसेल्फ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक आप कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ही है। ओके, मैं आपको ये फार्मूला यहाँ से भी बुक से भी दिखाता हूँ। इन्होंने और डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बुकिश डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैं डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये हमेशा याद रहने वाली है और कॉन्सेप्ट के लिहाज से बंदे को याद रह जाती है। मैं एक दफ़ा फिर से इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब हमेशा ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम, रेट डिवाइडेड बाय टाइम और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब जो टॉपिक है होगा वो होगा एवरेज स्पीड का। ये हमारे पास स्पीड आपको समझ आ गया। एवरेज स्पीड का फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड है, नीचे यूनिफॉर्म और वेरिएबल है, और ये मैं आपको दोनों साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि एवरेज स्पीड के साथ नेक्स्ट में जो हमारे पास ये वेलोसिटी था, और वेलोसिटी का जो ये हमारे पास टॉपिक था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इसी तरह यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल। तो ये मैं दोनों को पैरेलल जब एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इधर लिख लेते हैं हम एवरेज स्पीड और इधर हम लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। आप दरमियान में लाइन भी लगा सकते हैं। ओके, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? टोटल चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कि टोटल चेंज कितना है डिस्टेंस में, जर्नी का टोटल चेंज हमारे पास, हम इसको देखते हैं। यानी द एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी वो होगी इसी तरह, द एवरेज वेलोसिटी इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिख देता हूँ। वो होगी हमारे पास एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी आप लिख सकते हैं इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा, यानी कि अगर आप देखना चाहें कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क होगा, तो स्पीड किसी एक समझ लें जर्नी की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से निकले हैं, स्कूल तक जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल तक आपकी ये सिर्फ एक जर्नी होगी, तो इसको आप सिर्फ स्पीड में काउंट करेंगे। और आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी कि आप घर से पहले स्कूल गए, स्कूल से आप कहीं और चले गए, ठीक है, तो ये टोटल अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ चुका होगा, और वो टोटल टाइम के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दी एवरेज स्पीड, ठीक है। एक आपके स्पेसिफिक इंटरवल की नहीं, बल्कि मल्टीपल डिस्टेंसेस और इंटरवल्स की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, और फार्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा, सिर्फ एक हमारे पास सिंबल चेंज हो जाता है। इसके लिए हम कह देंगे वी एवरेज, यानी जस्ट यहाँ पे, और इसको हम कह देंगे टोटल डिस्टेंस यानी एस ओवर टाइम। और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे पास सिंबल हो जाएगा वी एवरेज, ऊपर ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। जस्ट उसने आपको एक डेफिनेशन दे दी है, आपने 1 बाय 1 पैरेलल चलाने हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। सिर्फ स्पीड, फिर से मेंशन करता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है डिस्टेंस। डेफिनेशन सेम, फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ आपने एस की जगह एस रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस की और डी रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट की। सिर्फ एक यही चेंज आपने रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी हम देख लेते हैं 1 बाय 1 ऐसे ही देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। और अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं आपको इसकी एक और बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस होता है बेसिकली उस लम्हे पे कितनी है, यानी टोटल जर्नी जब आप शुरू की, आपने गाड़ी चलाना शुरू की, आपका स्पीडोमीटर के ऊपर जो आपको स्पीड दिख रही होती है वो उस लम्हे की होती है बेसिकली। तो वो जो इंस्टेंटेनियस का मतलब यही है कि उस लम्हे पे कितनी है। तो स्पीड जब आएगी तो यानी उस लम्हे की स्पीड कितनी है, और जब वेलोसिटी आएगी तो मतलब उस लम्हे पे आपकी वेलोसिटी कितनी है। अब मैथमेटिकली इसका क्या मतलब होगा, मैथमेटिकली मतलब ये होगा कि आप जिस टाइम जब आप देख रहे होंगे वेलोसिटी को, तो आपने सिर्फ इस टाइम को छोटा कर देना है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस में आपका टाइम छोटा हो जाएगा। टाइम छोटा होने से क्या मुराद होगा, टाइम छोटे होने से मुराद ये होगा कि जो चेंज ऑफ टाइम होगा ना वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए आप इसकी डेफिनेशन भी अगर आप देखें ना तो वो कुछ इसी तरह लिखी होती है, वेलोसिटी इज़ मेजर्ड बाय कीपिंग द टाइम इंटरवल स्मॉल, यानी टाइम आपने बहुत छोटा कर देना है। सच वेलोसिटी इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे तो आप कहेंगे इफ़ स्पीड इज़ मेजर्ड बाय कीपिंग द टाइम इंटरवल स्मॉल, उसमें भी आपका टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा। और इसका फार्मूले को आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी आप लिख लें वी इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे भी वी डैश इंस्टेंटेनियस इज़ इक्वल टू एक लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जो चेंज ऑफ टाइम है वो बहुत छोटा कर दें, और ऊपर इसी तरह डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फार्मूला यही होगा कि आप लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये शायद आपके स्कोप से आपके बुक के अंदर ये फार्मूलाज नहीं मेंशन, OA लेवल्स वालों के बुक में भी ये होते हैं और ग्रेड 11 और 12 वालों के बुक में भी होते हैं। तो लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये जो लिखा गया है इसका, और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने जो चेंज ऑफ टाइम है वो बहुत छोटा कर देना है। यानी जब आप बहुत छोटे टाइम के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के ऊपर
जब आप वेलोसिटी मेजर करते हैं तो फिर आपकी वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इसने बस जस्ट डेफिनेशन ही दी हुई हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को इसने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ भी हैं, ये भी आप याद रखिए। और उसने ये बता भी दिया है कि द स्पीड एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उसने यहाँ पे बताया कि जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप गाड़ी चलाते वक्त स्पीडोमीटर के ऊपर जब भी देखते हैं तो आपको जो स्पीड शो हो रही होती है वो उस लम्हे की होती है। तो वो जो स्पीड शो कर रहा होता है स्पीडोमीटर बेसिकली वो इंस्टेंटेनियस स्पीड शो कर रहा होता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाएंगी वो आ जाएंगी यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, और इसके साथ पैरेलल में मेरे साथ चलेंगी यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो चलिए ऊपर हेडिंग देते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास होती है इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा और वो होगा इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सेम डेफिनेशन होगी, इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना। स्कूल में भी हमारे जो कपड़े होते हैं उसको यूनिफॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि सब स्टूडेंट के एक जैसे होते हैं, इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होगा द स्पीड एक्चुअली नॉट चेंजिंग, जो स्पीड चेंज नहीं हो रही और एक ही स्पीड के ऊपर आप चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं तो वो स्पीड आपकी होगी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर आप उसी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलाएंगे तो चूंकि स्ट्रेट लाइन हो चुका है तो डिस्टेंस विल बिकम डिस्प्लेसमेंट बन चुका है। अब यानी आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, यानी वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी अब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन करूं तो ग्राफ पे एक्सप्लेन होने का मतलब ये होगा इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये होगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया, ये जो ग्राफ होगा ना मेरे पास ये यूनिफॉर्म का होगा। इसी तरह ये जो मेरे पास ग्राफ होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। इधर मैंने डिस्टेंस लिया, इधर टाइम लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया और इधर टाइम ले लिया। यानी इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूँ ये ऐसे और हर एक को मैं 1 सेकंड ले लूँ, 2 3 और 4 हो गया, और इधर मेरे पास डिस्टेंस अगर मैं लेता जाऊँ ऐसे ही तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर ले लूँ, तो जब मैं आंसर निकालूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 तो मेरे पास 1 आंसर ही होगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी ऑब्वियसली आप देखें स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस ओवर टाइम मैं करूँगा, अब आप डिस्टेंस पुट करते जाएं 1 और टाइम 1 डिवाइडेड बाय 1 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 डिस्टेंस 2 सेकेंड, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 1 ही आया, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 1 ही आएगा। इधर भी आप इसी तरह बना लें तो यानी ये क्या होगा, ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह ही चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर सेकंड्स चल रहे हैं, इधर हमारे पास मीटर्स चल रहे हैं। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, इसी के साथ नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं और उसको वेरिएबल भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हमारे पास आ जाती है वेरिएबल स्पीड।
और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल इसी तरह आप एक वर्ड चेंज कर लें, इफ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इधर होगा इफ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को मैंने बोल दिया है, लिख भी सकते हैं, दोबारा भी कर देता हूँ। इफ, इसकी डेफिनेशन है इफ बॉडी कवर्स डज नॉट, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल वेलोसिटी की होगी इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ जो सा है वेरिएबल का, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, तो वो कभी ऐसे 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 जा रहा होगा, इसका भी कभी ऐसे 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 जा रहा होगा, यानी एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होंगे बेसिकली ये वेरिएबल स्पीड और ये वेरिएबल वेलोसिटी के होंगे, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, अब हमारे पास हम एक ये देखें, अब इसके टॉपिक में भी ये लिखा हुआ है इन यूनिफॉर्म स्पीड डज नॉट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा ये भी लिखी हुई है कि इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट स्लोअर और फास्टर एंड मेंटेन्स द सेम स्पीड। ना ही स्लो होगा ना ही फास्टर होगा, और सिर्फ एक ही स्पीड से जा रहा होगा। ये यूनिफॉर्म के अंदर है। वेरिएबल की इसने नहीं लिखी, वो मैंने आपको डिक्टेट कर दी और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरह जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर आएंगे उसमें भी यही है। एक इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, आपको मैं ये भी बता दूँ, और वो क्या है कि बेसिकली चूँकि जो वेलोसिटी होती है मेरे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ दी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनी। तो वेलोसिटी वेरिएबल दो तरीक़ों से हो सकती है, यानी कि अगर आप उसकी सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे ना, यानी वेलोसिटी के अंदर अब देखें दो बातें, एक उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों अगर सेम होंगे, ठीक है, तो फिर तो आपकी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी होगी दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो गाड़ी है वो एक सर्कुलर ट्रैक में ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर दे, ठीक है, ऐसे ये ट्रैवल करे, ठीक है। अब चूंकि हर इसकी अब स्पीड तो एक ही जैसी है, फॉर एग्जांपल ये एक ही स्पीड से ऐसे घूम रहा है, लेकिन स्पीड के साथ साथ हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, इधर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, इधर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो चूंकि हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से भी वो वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बेशक वो सेम स्पीड से ही जा रही हो। ये भी आपने बात याद रखनी है, और यही इसका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? टू प्रोड्यूस वेरिएबल वेलोसिटी अ चेंज इन वेलोसिटी ईदर द स्पीड और द डायरेक्शन इज चेंज। या आप सिर्फ स्पीड चेंज कर दें या आप डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे ना, तो तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। और आगे उसने क्या कहा, फॉर एग्जांपल, ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है और ये आपसे वो पूछ भी सकता है। ये अर्थ के गिर्द सैटेलाइट घूम रही है, अ सैटेलाइट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ डज नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? सिंस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज शोन इन फिगर। ये जैसे उसने हर इंस्टेंट के ऊपर दिखा भी दिया। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ले लेते हैं, यानी अगर यहाँ पे अगर आप रख के टेंजेंट ड्रॉ करें, अब टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए उसको आप टेंजेंट कहते हैं। तो यानी ये इस इधर से एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर जाएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर सैटेलाइट होगी तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है कांस्टेंट स्पीड के साथ है, लेकिन फिर भी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। जबकि अगर यही कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में ऐसे करके घूमता रहे, चूँकि उसकी स्पीड सेम है और आप चूँकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसका मतलब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेकिन जब उसी बॉडी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे तो फिर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। इसलिए मैं दोनों को पैरेलल रख के सारी डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की ताकि आपको क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, MCQs पढ़े हुए हैं, वो भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के वेलोसिटी में चेंज जो है वो कितने टाइम में आ रहा है, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मैं ये लिख भी देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में आ रहा है, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको यहाँ पे लिख लें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारे पास। अब एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर थी? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा? यूनिट हमारे पास आएंगे मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई गेस कि मैं आपको इसके इसके यूनिट मैंने आपको नहीं बताया मैं। ओके, इसके यूनिट होगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर आप इसके फार्मूले को अगर आप खोल के देखें तो ये होगा जनाब हमारे पास एफ इज सब्सक्रिप्ट, यानी जो रिप्रेजेंट करेगा फाइनल को, फाइनल वेलोसिटी, माइनस वी बड़ा लिखना है और आई छोटा सा सब्सक्रिप्ट में लिखना है, ओवर टाइम। यानी और ये आपने देखना है कि ये जो चेंज है, ये बात याद रखनी है कि ये जो वेलोसिटी का चेंज है ये कितने टाइम में आ रहा है। ठीक है, यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी अगर ज़्यादा टाइम लेके चेंज हो रही है तो हमारे पास फिर एक्सेलरेशन कम होगी। अच्छा, एक बात आपने और भी याद रखनी है एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को समझने के लिए कि फोर्स का जिक्र होगा हमेशा हमारे पास। तो आपको मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ, आपने वो याद रखनी है और वो होगी व्हेन देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन। व्हेन देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये बात आप अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें ये वाली लाइन बहुत हेल्प आउट करेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि चूँकि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए भी आपने याद रखना है कि अगर किसी भी बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो जाए ना तो वहाँ पे भी आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, और उस दूसरी तरह से आप इसको ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉडी ऐसे जा रही है, ये बॉडी ऐसे जा रही है। अब मैं इसके ऊपर या तो इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये तेज़ हो जाएगी तो मैं कहूँगा जी एक्सेलरेशन हो गई, या ये जा रही थी मैं इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाऊं, इसको स्लो डाउन करूं तो तब भी एक्सेलरेशन होगी, या ये ऐसे जा रही थी और मैं इसमें इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी इस बॉडी की, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन होती है। ये बात आपने याद रखनी है। बेशक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल कर रही हो या यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रैवल करे, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वहाँ पर भी आपकी एक्सेलरेशन होगी। आपने ये बात भी याद रखनी है। अभी एक केस सिनेरियो भी हमारे पास होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन था कि अगर हर इंस्टेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही। ये एक बात याद रखिए आपने। दूसरा, इसी बॉडी को इसी केस सिनेरियो को अगर आप एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी अर्थ जो है वो सैटेलाइट को हर इंस्टेंट के ऊपर अपनी तरफ खींच रही है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट है ये एक्सेलरेट कर रही है। ये बात आपने याद रखनी है। बेशक वो एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है अर्थ के गिर्द ये सैटेलाइट, लेकिन चूँकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये जो सैटेलाइट है ये एक्सेलरेट कर रही है। द सैटेलाइट इज़ एक्सेलरेटिंग। बेशक उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये भी आपने बात याद रखनी है और यही बात इसने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। कैसे एक्सप्लेन किया उसने? इन दो में तो उसने बता दिया है कि फार्मूला क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, और ये MCQ एक लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, यानी कितना रैपिडली आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस भी उसने बताई हुई हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम,
यानी कि आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ कर जाए, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ जा रही हो और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, वो 20 मीटर पर सेकंड के ऊपर अगर चलना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर आपकी बॉडी स्लो डाउन हो, आपकी कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ और उसके ऊपर अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करें और वो स्लो डाउन हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, मींस द डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। इसको आप फार्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड और उसकी फाइनल है 40 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा केस है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर्स पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप फार्मूला में पुट करेंगे और ये चेंज आया फ़र्ज़ करें 10 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, यानी t 10 सेकेंड्स, यहाँ पे भी इस वेलोसिटी का जो चेंज था वो t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स अगर होगा तो a इज़ इक्वल टू फार्मूला है vf माइनस वी आई ओवर t। इधर भी अगर आप डालें a इज़ इक्वल टू vf माइनस वी आई ओवर t, तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे होगा 40 माइनस 10 ओवर 10 और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन होगा, अब चूँकि फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 माइनस 40 ओवर 10, तो 10 माइनस 40 इज़ माइनस 30 ओवर 10 आपके पास हो जाएगा। तो ये आप देखें कि -3 आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्लो डाउन फार्मूला में डाला तो माइनस हो गया। यहाँ पे आपके पास 40 माइनस 10 इज़ 30 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम बट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको फार्मूला के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट बात जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि ये जो एक इसने ड्रोन लिया हुआ है और उसने कहा जी कि ड्रोन सेम स्पीड के साथ तो ट्रैवल कर रहा है लेकिन वो चूँकि घूम रहा है और उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो ड्रोन है इन द फिगर इज़ एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आज आप बात याद रख लें। दूसरा वो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए कि सैटेलाइट बेशक सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है तो क्या ये एक्सेलरेट कर रही है? तो आप कहेंगे येस एग्जैक्टली द सैटेलाइट इज़ एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज़ चेंजिंग इन एवरी इंस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक उसी तरह ही बन जाएंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आप देख लें वो सेम इसी तरह ही होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट द सेम रेट, या आप बिल्कुल यही वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यानी ये जो आपको डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। और उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल, इफ़ अ बॉडी, या ये कह लें इफ़ अ बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप नोट कर लें बिल्कुल इसी तरह। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लिख लें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन लिख लें। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी in equal interval of time, in equal interval of time, तो ये मेरे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन बिल्कुल इसी तरह ही होगा। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको आप कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर आप यूनिफॉर्म का और वेरिएबल का ग्राफ देखना चाहें, ग्राफ से अगर पहचानना चाहें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दे देता हूँ। वो आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे आपने फिर वेलोसिटी लेना होगा, ये बात याद रखनी है। फिर आप वेलोसिटी लेंगे और ये आपके पास आएगा यूनिफॉर्म का, ठीक है, और ये आपके पास ऐसे करके ऐसे होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन का। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये अपने बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर भी इसने बिल्कुल इसी तरह ही लिखा हुआ है। ये इसने बताया हुआ है जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट द सेम रेट ईच सेकंड। ये थोड़ा सा समझना यानी समझने के लिए से थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई आप वही कर लीजिए, वही समझ लीजिए। और नेक्स्ट है अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इफ़ इट हैज़
इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन लिखवाई है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास वेरिएबल का उसने आपको बताया हुआ है केस स्टडीज़, और वेरिएबल एक्सेलरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप बात याद रखिएगा। और यहाँ पे भी उसने बताया एक्सेलरेशन विच इज़ मेजर्ड ऑफ दी वेलोसिटी ऑफ चेंज इज़ देयरफॉर नॉट कांस्टेंट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये इतना ही था। ये इसने जेनेरिक सा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ये दो लास्ट में हमारी आज की वीडियो के जो दो क्वेश्चंस हैं, कैन यू टेल और कैन यू टेल, ये दो हैं मेरे पास। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्ट के लिहाज से, एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनको देखते हैं। ये इसने क्या कहा है, ये इसने 6 केस ले लिए हैं। ये ए है, ये बी केस है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अच्छा, ए केस के अंदर क्या है, ऊपर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी आपने बताना है कि किस केस के अंदर एक्सेलरेशन है, एक आपने ये बताना है, ठीक है, और दूसरा आपने ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी इफ़ देयर इज़ एन एक्सेलरेशन, एक बात, और दूसरा आपने बताना है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। तो हम हर केस के अंदर मैं आपको बताता जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल केस 1 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है 2, फाइनल वेलोसिटी भी 2 है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी आपने याद रखनी है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। हमने तो पढ़ा एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो, या मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में। अब ना डायरेक्शन में चेंज है ना ही इसके मैग्नीट्यूड में चेंज है, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे लिख लें नो एक्सेलरेशन, ठीक है। नंबर 2 बी पार्ट, उसने आपको कहा जी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन है राइट साइड पे, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन भी है राइट साइड पे। यानी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन बॉडी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी है, तो 4 - 2, यस यहाँ पे एक्सेलरेशन है। आप कहेंगे यस देयर इज एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स राइट। आपने राइट साइड पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बता देनी है, या आप लिख लें इस बी के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट सी में इसने आपको बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और बॉडी की जो डायरेक्शन थी वो राइट साइड पे थी। फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी स्लो डाउन हो चुकी है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है। तो यस हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे इस केस के अंदर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब आपको जो मैंने एक लाइन लिखवाई थी ना, उस लाइन को याद करें। मैंने आपसे कहा था व्हेन देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन, और हमेशा जब भी फोर्स होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब ये बात समझें, बॉडी स्लो डाउन तभी होगी जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। फॉर एग्जांपल बॉडी बॉल जो है वो राइट साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड के साथ, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगी टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स लगी तभी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। अब एक्सेलरेशन है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी क्योंकि लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगी है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह यही बात आपके डी और ई में भी आएगी और एफ में भी आएगी। फॉर एग्जांपल डी में बॉडी ट्रैवल कर रही थी 2 मीटर पर सेकंड के साथ राइट साइड पे, फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप देखें वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है, तो यस यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी लेफ्ट पे क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है और उसने उसको मूव करवाया है लेफ्ट साइड की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। व्हेन देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। ओके, पार्ट ई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था पहले, और फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है लेकिन वो है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे, तो आप कहेंगे यस देयर इज एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। लास्ट हमारे पास है एफ पार्ट, 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था लेफ्ट पे। अब फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड बट राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर राइट साइड की तरफ फोर्स लगी है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगी है जिसने इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू किया, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर है। तो आप कहेंगे यस यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स
राइट है, क्योंकि राइट साइड पे फोर्स लगी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम इसको क्विकली वाइंड अप करते हैं, और ये है द कार इज डिपिक्टेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसने आपको बता दिया, कैन यू डिटरमाइन दैट इन विच पिक्चर ए बी सी एंड डी द कार इज एट रेस्ट। ये उसने बता दिया, ये ए में पिक्चर्स ली गई हैं, ये बी में, ये सी में और ये डी में। उसने बताया कि देख के बताएं कि किसके अंदर कार रेस्ट पे है, किस में स्पीडिंग अप हो रही है, किस में मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड है और किस में स्लोइंग डाउन है। अब देख लें, ए में पिक्चर्स ली गई, कार इज एट रेस्ट, तो आप कहेंगे ए रेस्ट किस पे है, ए में। ए में देखें कार रेस्ट पे, कार मूवी नहीं कर रही। बी में देखें मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर उसने उसकी पिक्चर्स ली हैं, तो आपका जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। देखें बिल्कुल गैप सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही थी, इसीलिए उसका जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। तो मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड वाला हो गया बी, यहाँ पे आप लिख देंगे बी। सी है मेरे पास सी पिक्चर को आप देखते हैं तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, यहाँ पे सी में गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। तो स्लोइंग डाउन आपके पास हो गई सी, और डी में ये देखें, इसका मतलब पहले स्लो थी, बाद में गैप बढ़ गया, इसका मतलब वो स्पीड अप हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डी, स्पीडिंग अप इज़ डी सिचुएशन। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट हमारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है बेसिकली? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है कि कितनी फोर्स के साथ अर्थ बॉडी को खींच रही है अपनी तरफ। और आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इम्पॉर्टेंट बात इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्कुल लाइट सा फीदर जिसको आप, या रुई का एक छोटा सा टुकड़ा और एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को, दोनों को अगर आप किसी ऊपर हाइट से, किसी सेम हाइट से फेंकेंगे तो नीचे वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, वो सेम तरह से एक्सेलरेट कर रहे होंगे। शायद आपको ये बात सुनने में अजीब लगे, वैसे अगर आप रियल लाइफ में फेंकें ना उसको, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एक टिश्यू पेपर का पीस हो, मैं उसको एक हाइट से फेंकूं, और मेरे पास एक हैवी मेटल का बॉल हो, उसको मैं फेंकूं ऐसे नीचे, और तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि ये बहुत देर से पहुंचेगा क्योंकि इसके ऊपर एयर लग रही है, और जो दूसरी हैवी बॉडी है वो जल्दी नीचे आके गिरेगी। ये तो हो गया रियल लाइफ केस। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, या जो इसने बात की है, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, वो अगर आप निकाल देना एयर रेजिस्टेंस को बीच में से, तो वो बिल्कुल सेम टाइम में आएंगे। ये इसने एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया आपको, और आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी देख सकते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, कि लॉन्ग चैम्बर के अंदर से उन्होंने ना वैक्यूम, यानी एयर को निकाल दिया, सारी एयर को, उस पूरे को वैक्यूम किया है, और फिर उसने फीदर को और एक कैनन बॉल को फेंका है नीचे, तो दोनों सेम टाइम पे आते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, वो देखने वाला, वो आप ज़रूर देखिए। अब ये देखें, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एयर है, तो पेपर को फेंका और कॉइन को फेंका तो जो हैवी था वो नीचे आ रहा है, पेपर के ऊपर चूँकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा असर कर रही है इसलिए वो उसको आराम से आने दे रही है। लेकिन इसमें बी में उसने वैक्यूम पंप से एयर सारी सक कर ली। अब देखें वो बिल्कुल सेम टाइम पे नीचे आ रहे हैं, देखें बिल्कुल सेम टाइम पे नीचे आ रहे हैं, जबकि कॉइन नीचे है और पेपर देखें ऊपर है, और ये दोनों देखें सेम टाइम पे आ रहे हैं। ये मतलब था जी इसका इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। और फिर बता देता हूँ कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी को आप जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसको ए विल बिकम योर जी, यानी जो आपकी एक्सेलरेशन है उसको आप कहेंगे, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चुकी है, और चूंकि उसको अर्थ का पुल खींच रहा है तो उसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस ए की वैल्यू ए विल बिकम जी, और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये फिक्स्ड होती है। इसको आप 9.81, अगेन यूनिट मेरे पास सेम ही होगा, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। आगे कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का इसने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि
ये चूँकि अर्थ की ग्रेविटी का पुल है, अर्थ का पुल है, तो जब आप बहुत अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, दूर डिस्टेंस के ऊपर अगर करते हैं तो ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी ये 9.8 है, ये कम हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे जैसे आप मूव करते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर दूर, तो जो आपकी ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ करती है। ये भी आपने बात याद रखनी है और ये लार्जर डिफरेंस के ऊपर होगा। और एक और चीज़, अगर आपकी बॉडी, एक तो ये बात है और दूसरा एक बात ये लिखी हुई है कि अगर आपकी बॉडी इस तरह टूवर्ड्स अर्थ आएगी तो जी की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब यह है कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो तब इस केस में आप जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेंगे जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये बातें लिखी हुई थी यहाँ पर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ग्रेविटी विद द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपने ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है नेगेटिव, यानी नेगेटिव जी यानी नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये पीसा हमारे पास एक टावर भी था, गैलीलियो ने ये सबसे पहले परफॉर्म किया था, ये बात भी याद रखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट। और ये इसको लीनिंग टावर भी कहते हैं, इटली में है ये, और इसको पीसा टावर कहते हैं। तो इन्होंने यही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, यानी ये वाली बात कि वो सेम टाइम में आके नीचे गिरेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा। और यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय जी। ये भी आप बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि हमने इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और मुख्तलिफ ग्राफ में आपको एक्स्ट्रा अपने पास से भी बना के इसमें सिखाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट के लिहाज से टॉपिक होंगे हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।